अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सारे ना ठीक ठाक। अच्छा जी, साडा अज दा है कि तकरीबन अद्धा निकल है जिन्हें मैक्सिमम 250 के आस पास चूज़ा बाहर आ चुके और मज़ीद चूज़ा निकलता पे और हिने को हुण मैक्सिमम टाइम थी गए 48 तो 50 घंटे हिने दी उम्र है। तो अज ही साडा जरा पहली जी गाल है वो ये है कि चूजे को पहले किस तरह पालिया वेंदे। सब तो पहली चीज़ है कि चूज़ा जूं ही बाहर आंदे चूज़े की साकू करनी पौंदी है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग एक ऐसा अमल है कि जिंदे विच क्योंकि चूज़ा जिले अपने अंडे चो बाहर निकलते हुंदे अंदर जर्दी खड़ी होंदी है हुंदे आंदरे के अंदर और हुंदी गुज्जी के अंदर जर्दी होंदी। अगर तुसा को पहले को खुराक दे देसो तो वो जर्दी अंदरू जाम थी वेसी हुंदा पोटा बंद थी वेसी जिंदी वजह तू वो कब्ज़ थी वेसी और ही दौरान अर्ली हुंदी मौत वाक़े थी वेसी, मतलब बहुत जल्द वो चूज़ा मर वेसी। उनके वास्ते सब तो पहला तरीकाकार ये होंगे कि असां करनी होंगी फ्लैशिंग। मार्केट अच्छे फ्लैशर भी मिल वेंदन, लेकिन अगर तुम एक सिंपल तरीकाकार करना चाहते हो उनका तरीकाकार ये होंदा रहिंदे कि अगर मौसम नॉर्मल है, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी वाल, तो तुम चीनी नाल होंगी फ्लैशिंग तुम कर देसो, मीठा पानी को पिला देसो। लेकिन अगर मौसम बिल्कुल नॉर्मल या गर्म में मतलब इंतहाई ज़्यादा वाल तुम बेहतर है ग्लूकोज नाल करो या तुम गुड़ वाला पानी मिला के पिला दो। क्योंकि मौसम ही वक्त नॉर्मल आ। मैं ज़्यादा कोशिश यह की है कि मैं इन्हें को चीनी नाल पहले इन्हें की फ्लैशिंग की है। तकरीबन 10 तो 12 घंटे इन्हें कड़े मीठा पानी लगा रह गए। तो उनके बाद ये फ्लैशिंग का अमल जूँ ही मुकम्मल थे वाल मैं तकरीबन इन्हें को 3-4 घंटे ने बाद इन्हें को फीड रखी है। फीड जरिए 14 नंबर मैं रखी है क्योंकि मेरे को 14 नंबर मार्केट में मिली है। हालांकि साकू पहले जी फीड पहले दी मार दे चूजे को देनी पौंदी है वो होंदी रही है 11 नंबर। गोल्डन मिस्त्री के चूजे वास्ते 11 नंबर होंदी रही है। 11 नंबर स्टार्टर यानी वो जी एक बेस्ट चीज़ है। तो मैं को लिहाजा 14 नंबर मिली है। 14 नंबर जो स्टार्टर आदन वो भी दिए मैं उन्हें वास्ते। चलो बहरहाल ना होने वो ठीक है। अच्छा दूजी चीज़ ये है कि उनके बाद जिले मुकम्मल तौर के उत्ते मैं ये चीज़ कर की है कि इन्हें को जरा दूजा पानी दीते दूजा पानी मैं इन्हें को दीते मल्टी विटामिन वाला। मल्टी विटामिन केड़ा होंदे और क्यों दीता वेंदे उनके मुतालिक भी तो आपको आगाही देनी है। पहले तो ये दसी वजा कि ये हीटर बलदा ला थे और इस वक्त बाहर का जरा टंपरेचर है वो है तकरीबन 25 तो 26 सेंटीग्रेड, लेकिन असा चूजे को पालना होंगे 33 तो 34 दर्जा हरारत के करीब। क्योंकि मेरा जरा इस सामने तो दे पे ना टंपरेचर ला थे हिंदे उत्ते शो करना पे 32.2। तो क्योंकि हीटर भी चलता ला थे, लेकिन अगर 32 के टंपरेचर तले डाउन थी सी वाल मैं एक दूजा हीटर ब्या भी ला देसा। पहले 3 तो 4 दिन हमारा टंपरेचर इंतहाई ज़रूरी होंगे। अगर टंपरेचर अस मेनटेन ना रखे सूँ तो वाल चूज़ा नहीं बचता। अच्छा उनके बाद गाल करने पे पिछू तो वालन दे मल्टी विटामिन वाली। मल्टी विटामिन क्यों दीते वेंदन क्योंकि चूज़ा जिस वक्त अंडे के बाहर निकलते थका होया होंगे, सुस्त होंगे, बुखार मुबतला होंगे और इंतहाई कमज़ोरी फील करना पे होंगे। उनके वास्ते सब तो बेहतरीन चीज़ होंगे मल्टी विटामिन दीते वेंदन। मेरे कने जरा मल्टी विटामिन है वो है मेरे कने ए वाला। ये क्या चीज़ है ये क्यों दी वेंदी है ये है इहदे पहली चीज़ तो है कि मैं कोशिश कर सका अगर मेरा कैमरा ही तो फोकस करें तो ये देखो ये मुकम्मल तौर पर ए विटामिन है। ए विटामिन वेसी जिंदे विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई विटामिन के विटामिन बी वगैरह वगैरह मजीद एक स्क्रीन शॉट मारते पढ़ भी सकते और देख भी सकते कि केड़ी कंपनी का है और इनका मुकम्मल ना क्या है। इनका ना है विटासोल सुपर। तो ये इंतहाई बिल्कुल तेज़ विटामिन होंगे। इंदे नाल है कि ये विटामिन देवन नाल चूज़े विच इंतहाई ताकत आ वेंदी है। चूज़ा बेहतरीन एक्टिव थी वेंदे। ही वक्त मैं ये लाते मेरे कने 2 डब्बे 1 लीटर वाले तो 1 लीटर दे विच मैं 1 ग्राम मल्टी विटामिन इन्हें विच मैं सट दिते। ये जूँ ही इहदा ये पानी पीसन ये बिल्कुल चूज़ा इंशाल्लाह आने वाले 12 घंटे में मजीद एक्टिव थी वेसी, फुर्तीला थी वेसी और चुस्त हालत थी वेसी। वाल ही बाद जरा अगला साई को पानी देसूँ वो असा देसूँ इलेक्ट्रोलाइट वाला। इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे ये मैं तो अगली वीडियो भी समझा देसा। मजीद ये है कि इलेक्ट्रोलाइट दे बुखार की मेडिसन भी विच होंदी है और विटामिन सी भी होंगे और जिसम के अंदर वो नमकियात भी पूरे करेंगे।
मतलब है कि मज़ीद मालूम। अच्छा हुंदे बाद है कि त्रीजा जरा असां कल हिन को पानी देसूं ओ देसूं असां हिन को हल्दी मिलिया होया पानी, क्योंकि असां हिन थोड़ी जी हलदर सा देसूं, क्योंकि हलदर है कि इंतहाई एंटीबायोटिक होंदी है और ओ हिन दे अंदर हिन जे जख्म दा इलाज भी करे सी, मतलब है जी आंतरे जख्म है या मैजरा जख्म है या कुछ जड़ी कमी कोताही रह गई है वो भी हिन दी अंदर दी ख़त्म थी वेसी। अच्छा हुंदे बाद आहिस्ता आहिस्ता जरा तव्हां साडा जरा अगला रहे अमल होसी वो इहो हुंदा रहासी कि असां डेली बेसिस दे उत्ते तव्हां हिन दे मुतालिक डेली अपडेट देसूं। अच्छा तो सब तो मेन चीज़ है कि दोस्तों का पहले कमेंट ये सवाल है कि सारे केरी नस्ल देन, तो भाईजान इतो को ये दिखा देवा कि ये जड़ा ये असल देसी नस्ल दे, क्योंकि जरा मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा को ज़्यादा देसी नस्ल की ब्रीडिंग करा, क्योंकि देसी नस्ल की इंतहाई नस्ल कशी की गई है और पालण वाले घट हैं खाने वाले मार्का हैं ज़्यादा, जैसी वजह तू देसी नस्ल इंतहाई नायाब थी गई। हुण तो देसी नस्ल बिल्कुल देखने को भी नहीं मिलती पई। तो बहरहाल है कि मेरे को जितना भी देसी मुर्गा या देसी मुर्गी मिलती है मैं कोशिश करना हूँ को अपने कड़े घिन घिंदा, ताकि अपने कड़े होंगी नस्ल आ वने और उनकी ब्रीडिंग की वने। फ़िलहाल तकरीबन ए में समझो कोई 230-40 के आस पास चूज़ा है और 200-250 चूज़ा उम्मीद काफ़ी है दूसरा जाने तक वो भी बाहर आवे सी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चूज़े बाहर आवन ताकि मैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता नस्ल अफजाइश करा। तो वल होंदे बाद है कि जूं ही अगला हैच मैं मुकम्मल करता होंदे बाद कुछ मार्केट चूँ मैं गोल्डन मिस्री चूज़ो भी मंगवा हिंसा। दूजे नंबर उत्ते मेरा इरादा है कि मैं आस्टर लोब नस्ल दी भी मंगवावा और RIR दे नस्ल दे मंगवे सा। बल तीजी नस्ल फ्यूमी नस्ल वो ही मिला हिंसा मैक्सिमम 2500 कन के 3000 चूज़ा इकट्ठा करके हुकू मुकम्मल मुर्गी तैयार करके अंडे ते घेना वन का मेरा प्रोग्राम है। और इन दौरान डेली बेसिस के उत्ते असां क्या क्या स्ट्रेटजी अपने रहनू, क्या क्या खानू, क्या क्या पिलेनू और क्या क्या नाल नाल दवायां अख्तियार करेनू और केड़ी केड़ी मेडिसन देनी पौंदी है, कितने ॾींहं केड़ी वैक्सीन करनी पौंदी है, ये मुकम्मल तौर पर मैं तो डेली बेसिस के उत्ते इंशाअल्लाह